सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करें दोस्तों एलर फिशर ट्रांसफर इंडिकेटर के दूसरे पार्ट पे। पहले वाले पार्ट में हमने कर्व के बारे में बात करी थी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो एक इंडिकेटर, उसमें बहुत सारी चीज़ जो है सम्मिलित की गई है ताकि इजी टू यूज़ हो जाए। एक ही इंडिकेटर के ऊपर आप आसानी से काम कर सके और किसी अनदर इंडिकेटर की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो RSI, CCI जैसे इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग जैसे इंडिकेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी लोग यूज़ करते भी हैं। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं कि सेकंड चीज़ में अब इसमें क्या है। तो ये ज़ेरोधो का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम HEHL लिखते हैं तो हमारे पास एलर फिशर ट्रांसफर इंडिकेटर आता है। लेकिन अगर आप किसी अनदर चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ आप EH करके भी सर्च कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, फिशर ट्रांसफॉर्म लिखा होता है, एलर नहीं लिखा होता आगे, तो आप फिशर भी सर्च करके देख सकते हैं। कहीं कंफ्यूज मत होना कि आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है, तो ये आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ हम इसको लगा लेते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 पीरियड का यहाँ लग रहा है, तो 10 पीरियड पे ही हम यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेक कर रहे हैं। और इसमें जो EF की लाइन है वो ब्लैक है और EF ट्रिगर की लाइन है जो रेड है। यानी ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो बाय सिग्नल होता है। अगर ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो वो एक सेल सिग्नल होता है। चलिए डन करते हैं। अब जब इस इंडिकेटर को आपने लगाया तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें आप जब भी देख रहे हैं कि जैसे ही ब्लैक वाली लाइन ऊपर जाती है तो ये एक बाय सिग्नल है, और ब्लैक वाली लाइन जैसे ही रेड वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आती है तो ये एक सेल सिग्नल होता है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको, ये देखिए यहाँ पर आपको एक ज़ीरो की लाइन दिख रही है, ज़ीरो। ये देखिए यहाँ पर जो है एक बीच में ज़ीरो दिख रहा है, ये ज़ीरो। ठीक है जी, ये ज़ीरो जो है ये होता है दोस्तों जोन। अब इस जोन में अगर आप ध्यान दें तो इस लाइन से ऊपर का जो एरिया है, ये देखिए हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन से ऊपर का एरिया, यानी ये दोनों लाइनें अगर इस ऊपर वाले जोन में हैं तो इसको हम कहते हैं बुलिश। ये होता है बुलिश जोन। ठीक है, ये बुलिश जोन है। और अगर इस लाइन के नीचे अगर ये दोनों लाइनें चल रही है तो ये बेयरिश जोन है। जैसे कि हम MACD में देखते हैं, जैसे कि हम RSI में देखते हैं। RSI में 50 का लेवल होता है ना, 50 से ऊपर बुलिश, 50 से नीचे बियरिश। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी ज़ीरो से ऊपर अगर आ रही है दोनों लाइनें तो ये बुलिश है, और उसके नीचे है तो ये बेरिश है। यानी नेगेटिव हो और पॉजिटिव, दो जोन इसमें दिखाई दे रहे हैं। ज़ीरो से नीचे नेगेटिव चले जाता है, ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव चले जाता है। अब इसमें दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको ट्रेंड पहचानना है, सबसे पहले हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाजार का ट्रेंड क्या चल रहा है तो ये आपको आसानी से बता देगा कि दोनों लाइनें अगर ऊपर है तो बाजार पॉजिटिव चल रहा है, अगर ये दोनों लाइनें नीचे है तो बाजार नेगेटिव चल रहा है, यानी बेयरिश है। तो आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ज़रा ध्यान दीजिए। अब आपने ये तो देख लिया कि ये ट्रेंड हमें पता लग गया, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें पता लग गया कि ज़ीरो से ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। अब इसमें आप देखेंगे कि जब ये इंडिकेटर है ज़ीरो से ऊपर है, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये ज़ीरो से ऊपर यहाँ इंडिकेटर चल रहा है, ज़ीरो लाइन से ऊपर ये चल रहा है। ठीक है जी, अब ज़ीरो लाइन से ऊपर अगर ये चल रहा है तो पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पर जो भी आपको बाइस के सिग्नल मिल रहे हैं अगर आप उसको पिक करेंगे तो वो आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग होंगे। यानी आपको करना भी ट्रेंड के साथ ही काम करना चाहिए। तो आपको सारे वो सिग्नल पिक करने चाहिए जो आपको अपने ट्रेंड में मिल रहे हो। तो अगर आप देखें तो बाजार इन ज़ीरो लाइन से ऊपर आ गया था, ठीक है, दोनों लाइनें ऊपर आ गई थी, और ये एक बाय सिग्नल हमें यहाँ मिल गया था यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ बाय नहीं कर पा रहे थे। रीज़न क्या था, हम इसलिए बाय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बाजार नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ गया, पॉजिटिव हुआ बाजार, तो हमें एक ट्रेंड के हिसाब से बाय सिग्नल मिला कि जी हमें यहाँ बाय करना चाहिए। चलिए आपने यहाँ बाय करा होता और यहाँ बाय करके यहाँ पर आपको एग्जिट का सिग्नल मिला, जी यहाँ आप एग्जिट हो जाइए। तो इसी तरीके से आप इसमें ट्रेंड के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले बात करी थी जी, इंडिकेटर में हमारे साथ तो समस्या ये है कि हमें लेट सिग्नल देता है।
ठीक है जी, लेट सिग्नल देता है, हमें सिग्नल जल्दी नहीं मिलते हैं। लेकिन इंडिकेटर ने सिग्नल आपको लेट नहीं दिया। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम इसको बंद करते हैं, सिग्नल हमें मिल गया था यहाँ पर, बल्कि इस कैंडल पे हमें सिग्नल मिल गया था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऊपर चार्ट है, हमें सिग्नल इस कैंडल पे मिला था जी बाय करो। हमने मतलब इंडिकेटर ने आपको ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर बाय करो, इंडिकेटर आपको नहीं कह रहा, आप तो अपने सेफ के लिए, यानी सेफ होने के लिए आप यहाँ बाय कर रहे हैं और आप ट्रेंड में आने का वेट कर रहे हैं कि इंडिकेटर ट्रेंड में आ जाए। इंडिकेटर ने आपको तो कर्व पहले ही दे दिया है, आपको पहले ही बता दिया है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, कि बाज़ार जो है इस एरिया में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है इसकी, इसको तोड़ने में इसको प्रॉब्लम है, और एक संभावित बॉटम है। और अगर आप देखेंगे संभावित बॉटम भी इसके आसपास ही बना है। तो इंडिकेटर ने आपको पहले इंडिकेट कर दिया कि जी ये जो है ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो जो लोग यहाँ पर पिक करना चाहते हैं यहाँ पिक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर आप यहाँ पिक करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो है आप ध्यान रखें, स्टॉप लॉस से आप जल्दी बाहर निकलिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। आपको पहले इंडिकेटर ने बता दिया, एक कैंडल का ही फ़र्क है, उसके बाद आपको बता दिया जी आप यहाँ ट्रेड लीजिए, और उसके बाद बाज़ार देखिए कितना बढ़िया बुलिश गया है। अब इसमें अगर आप कुछ लोग चाहते हैं कि जी मैं तो ट्रेंड के साथ काम करूँगा, तो आप यहाँ भी इसको पिक कर सकते थे। और ये वाली जो कैंडल बनी है जिसकी थोड़ी सी लंबी शेडो है, यहाँ पर आपको एक पिक मिल जाता, ये वाली देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक मिल जाता और इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते, तो बाज़ार सीधा यहाँ से बुलिश भी हो जाता। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा सिस्टम काम करता है। आप चाहे तो पहले पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्रेंड के साथ भी पिक कर सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस कि आपको क्या करना है। दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑप्शन हमें मिलता है, वो ऑप्शन क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ये बाज़ार जो है वो ज़ीरो से ऊपर है, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो बाज़ार जीरो से ऊपर ही चल रहा है, यानी पॉजिटिव जोन है। तो आपको एक सेकंड चीज़ क्या पिक कर सकते हैं, जब बाज़ार ऊपर के जोन में आपको बाय सिग्नल दे तो एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। आपको यहाँ सिग्नल मिला, आप यहाँ बाय करते और बाज़ार सीधा बुलिश ऊपर की तरफ, देखिए कितना अच्छा गया है। और ये इसने भी आपको एग्जिट जो है वो यहाँ दिया है कहीं आसपास, तो बीच में जो बॉडी है वो बहुत बड़ी मिल रही है। अप्रोक्स ये जो प्रॉफिट आपका निकल के आएगा 500 से 600 पॉइंट्स का यहाँ प्रॉफिट आराम से निकल कर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपने बाय करा और जहाँ से आपने एग्जिट करा तो बीच का कोई पार्ट बचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिकेटर थोड़ा सा फास्ट चलता है, थोड़ा सा रिलायबल चलता है, ताकि आप आसानी से इसमें काम कर सके। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि हम एक दिन के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। अगर किसी भाई ने इस टाइम फ्रेम को कम करा और फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, आधे घंटा 1 घंटे के लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा। चलिए और देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ है। आप थोड़ा सा बेरिश साइड देख लेते हैं। बेरिश साइड में अगर आपको ट्रेंड के साथ काम करना है तो वही सिनेरियो है, दोनों लाइनें अगर नीचे आ गई है तो समझ लीजिए जो ट्रेंड है वो डाउन है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप पिक करते हैं अपने सिग्नल्स को तो वो ज़्यादा रिलायबल रहेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पिक करा आपने सिग्नल को, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करना चाहिए था, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आपको सिग्नल मिल रहा है शॉर्ट करने का। क्योंकि जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है वो एक ट्रिगर लाइन है, मतलब ट्रिगर नहीं EF की लाइन है, और जो हमारी रेड वाली है वो ट्रिगर लाइन है। यानी ब्लैक वाली लाइन जब रेड वाली लाइन को तोड़ के नीचे आएगी तो सेल होता है, और ब्लैक वाली जब ऊपर जाएगी तो बाय सिग्नल होता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक मज़ेदार चीज़ जो है वो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ जो बनती है, वो क्या है कि इसमें आप स्विंग का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्विंग के साथ आप ट्रेंड के साथ बने रह सकते हैं लंबे समय तक। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। और इसमें बॉडी भी आपकी ना बहुत अच्छी बन रही है बीच में। और इसमें आप देखिए, ध्यान दीजिए, बाज़ार जो है अप्रॉक्स यहाँ से जो है ऊपर आया, आप यहाँ देखिए, यहाँ से बाज़ार ऊपर आया, यहाँ से ज़ीरो लाइन से ऊपर, और यहाँ पर आपने कहीं अप्रॉक्स बाय करा होता। बाय करने के साथ साथ आप स्विंग भी लगाइए कि आपका स्विंग क्या चल रहा है। ये स्विंग था पहला बाज़ार का, इसका टूटना ज़रूरी है तभी आप एग्जिट करेंगे। फिर बाज़ार ने ये सेल सिग्नल दिया लेकिन आपका स्विंग नहीं टूट रहा है, फिर ये ऊपर गया और ऊपर जा कर के यहाँ पर अप्रॉक्स आ गया, और जो आपका स्विंग है वो अप्रॉक्स ये होना चाहिए, ये वाला, और यहाँ से कहीं आप एग्जिट करेंगे। यहाँ देखिए सेल सिग्नल दिया, और सेल सिग्नल देने के बाद यहाँ अप्रॉक्स इसने कहा कि आप एग्जिट हो जाइए, तो यहाँ कहीं आप एग्जिट होते तो बीच का जो ये पार्ट है ये पार्ट आपको मिलता, और इस पार्ट का जो डिफरेंस है 600 से 700 पॉइंट्स का है निफ्टी का।
लॉट साइज आपको पता ही है 75 का लॉट साइज है निफ्टी का, 600-700 में बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। और एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली बात है जो ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हैं और ट्रेड आपके साथ चले जाता है 100-200 पॉइंट आपके फेवर में चले जाता है, तो फेवर में अगर वो 200-300 पॉइंट चला गया तो जहाँ से आपने उसको ख़रीदा था वहीं का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जहाँ से आपने ट्रेड लिया था, जहाँ भी आपने ट्रेड लिया, जहाँ से पोजीशन बनाई है वहीं का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अकॉर्डिंग आपके नहीं चला मार्केट या रिवर्स कर गया, कुछ हो गया, तो आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब आप ट्रेड लेते हैं कि थोड़ा सा फेवर में भी ना जाए, थोड़ा बहुत फेवर में चले जाता है बाज़ार, और जिसको टारगेट हिट कराना होता है वो बहुत तेज़ी से भागता है, जिसको स्टॉप लॉस हिट कराना होता है वो थोड़ा सा फेवर में जाकर के रिवर्स करता है। तो जैसे ही आपके थोड़ा सा फेवर में जाए अपनी कॉस्टिंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि बाज़ार अगर रिवर्स करता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर हो जाए, मतलब कोई लॉस ना हो, पैसा बने ना बने लेकिन लॉस ना हो। ठीक है, अपना जो कमीशन या ब्रोकरेज है वो भी थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिए ताकि वो भी बाहर निकल जाए और आपको वो भी अपनी जेब से ना भरना पड़े। तो इस तरीके से दोस्तों ये इंडिकेटर काम करता है। इसमें आप कर्व का सहारा ले सकते हैं। कर्व आपको एक बेहतरीन सिग्नल बताता है कि भैया ये जो है बाय करने का सिग्नल है। उसके बाद कंफर्मेशन आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद आप बीच बीच में जो करेक्शन आ रही है, जो करेक्शन है इससे बच सकते हैं और करेक्शन को बीच में छोड़ करके यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं, या आप बाय करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 4 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस इंडिकेटर में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।